नित्य फलाहार बनता था, फलाहार बनवाए और फलाहार की तैयारी हो रही थी। इसमें एक पास में एक महात्मा रहते हैं, उनका वासुदेव दास जी नाम है। उनका करीब 11:30 बजे शाम को गया, तो उन्होंने खबर दिया। महाराज ने कहा ठीक है, हम फलाहार करके थोड़ा आराम करेंगे, इसके बाद जैसा होगा व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ महात्मा लोग देंगे। इसके बाद जो फलाहार का भोग लगा करके करीब महाराज जी फलाहार करके 2 बजे विश्राम, और उनकी सेवा में जो राम मुकुंद जी रहते थे उनको कहा कि समझाओ, तुम भी फलाहार प्रसाद पाओ, हम आराम करेंगे। इसके बाद वो महाराज जी आराम कर गए, अंदर से लकड़ी की सिटकनी थी उसको बंद कर ली और आराम कर गए। इसके बाद थोड़ा देर के बाद तपसी आश्रम के श्री हनुमान दास जी हैं, जो इस समय महंत हैं, वो आए, पूछने लगे महाराज जी से मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा अभी महाराज जी विश्राम में और थोड़ा देर बाद मुलाकात होगा। तो 3 बजे तक बैठे रहे। 3 बजे हम और राम मुकुंद दास दोनों मिल करके ये खिड़की से बुलाना शुरू किया, लेकिन महाराज फिर से हम लोगों ने सोचा कि अभी गहरी नींद में है, अभी बुलाना ठीक नहीं, तो हम लोग फिर रुक गए। उसके बाद आश्रम से श्री मालवीय जी आए, उन्होंने कहा महाराज जी दर्शन करेंगे। उस समय लगभग 3:45 बज रहा था। तो इसके बाद खिड़की से बुलाया, जब नहीं हुआ तो फाटक खड़खड़ाया। लकड़ी की सिटकनी होने के कारण फाटक जल्दी खुल गया। जब देखा महाराज जी देखा तो उसमें महाराज जी शांत थे। आप कितने देर से? हमको लगभग 17-18 साल हो गया। महाराज जी के साथ ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे आपको लगा हो महाराज जी से कोई है तो बता? महाराज जी को सुनाया करते थे, उसको बताया अगर महाराज जी ने किसी घटना का जिक्र किया हो तो आप उसको बताएं। महाराज जी वैसे भी बताते थे कि एक बार हम पहले गंगा जी किनारे घूमते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि हमने फलाहार नहीं किया तो दिन भर बीत गया और भूख के मारे हमको बड़ी व्याकुलता हो गई। उस समय महाराज जी गाय का धार उसमें दूध और फल दिया करते थे। शाम तक जब उन्हें कुछ नहीं पाने को मिला तो बहुत दुखी हुए और आर्त होकर के वही गंगा जी के बारे में लेट गए। तो चिंतन करने लगे और बड़ी दुखी होकर के भगवान का चिंतन करने लगे कि माए बाप भूखे को आधार नहीं आधार को। भगवान का नाम जो है इस प्रकार माता पिता बच्चे को देख रेख करती है, उसी प्रकार भगवान का नाम जो है अपने भक्तों का, जीवात्माओं का कल्याण करता है। तो राम नाम में तो शक्ति है, इसलिए राम नाम के द्वारा हमारी रक्षा होना चाहिए, अन्यथा राम नाम का कोई प्रभाव नहीं। ऐसा सोचते हुए और वहाँ बेसुध हो गए और उसी गंगा जी की रेत में सो जैसे गए। इतने में एक कोई भक्त था, उसको भगवान ने वहाँ, वो सो रहा था, क्योंकि गृहस्थ लोग प्राय जो गाय भैंस चराते हैं, सेवा करते हैं, और संध्या को 7-8 बजे सो जाते हैं। उसको भगवान ने स्वप्न के द्वारा जो है आदेश दिया, एक महात्मा गंगा जी के किनारे अमुक स्थान पर पड़े हुए, उसको तुम गाय का जो है धार उसमें दूध लेकर के और जाओ उनको पिलाओ। तो वह जो है भक्त जो है तुरंत अपना गाय का दूध दुहा करके और जहाँ महाराज जी से वहाँ पहुँचा। उसको महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी को जगाया, महाराज जी उठे, बताया महाराज जी हमको ऐसा आदेश हुआ है और आप ये हम गाय का दूध लाए, इसको आप ग्रहण कीजिए। महाराज जी ने तो दूध को लिया और पूछा कि कैसे तुमको मालूम हुआ, तो उसने अपना इतिहास बदलाया। महाराज जी मन में बड़ा दुखी हुए कि मैंने छोटी सी चीज के लिए भगवान के प्रकार से भगवान के गुणों को न देख करके उनको दोस्त चीजें देखते थे, ये हमारी बड़ी भूल है। इसी प्रकार प्राय करके महाराज जी राम नाम के ऊपर बहुत जोर देते। महाराज जी को गीता या रामचरितमानस की कोई ऐसी चौपाई जो बहुत प्रिय रही हो आपकी जानकारी में? हाँ, गीता
उसके लिए लोग प्राय बोलते थे, जैसे तस्मात् सर्वेषु कालेषु वामन स्मृतिजा, भक्त लोग आते थे, संत लोग आते थे, उनको महाराज जी प्राय कहा करते थे कि भैया हर समय संसार का काम करते हुए भगवत स्मरण करो। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि हर समय मेरा स्मरण भी रखो और युद्ध भी करो। इसी प्रकार संसार में यह भी एक युद्ध, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का स्मरण करना और संसारिक काम को करते रहना। भगवत स्मरण करने से संसारिक काम किए जाते हैं वो सफल होते हैं, भगवान में भी श्रद्धा और स्नेह बढ़ता है। इसी प्रकार राम रक्षा सूत्र में आता है, भर्जनम भोगीजानाम अर्जनम सुख संपदाम सर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम। महाराज जी कहा करते थे कि भगवान का नाम संसार को जानने वाला, अर्जनम सुख संपदाम सभी प्रकार की संपत्तियों को देने वाला है, और सर्जनम यमदूतानाम और यमदूतों को जो है सर्जन करने वाला है। सर्जनी कहते हैं इस अंगुली को, सर्जनम माने उनको अवहेलना करना, कहने का मतलब कि यमदूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो है राम नाम के गर्जन का स्वभाव। इसी प्रकार अन्य बातें प्राय बतलाए। उनका राम नाम पर बहुत निष्ठा हो गया। जो भी भक्त आता था उससे प्राय ही पूछते थे, भैया तुम कुशल से हो, भगवान का नाम स्मरण हर समय किया करो। इस जीवन का कुछ ठीक नहीं, किस समय क्या हो जाए, काल का कुछ भरोसा नहीं, कल क्या होगा कोई जानता नहीं। इसलिए हर क्षण भगवान का ख्याल करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और भगवान का नाम, अन्य सभी साधनों को छोड़ करके भगवान का नाम सदा स्मरण करो। क्योंकि हर समय जो अन्य साधन है, पाठ है, पूजा है, गंगा स्नान है, यह हर परिस्थिति में नहीं हो सकती। और भगवान का नाम है, यह अपंग भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, क्योंकि अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम भी इतना सरल है, क्योंकि सहज भाव से उसको लिया जा सकता है। इसलिए सभी को महाराज यही सरल उपदेश देते थे, जो कि कहने में भी सरल है और उसका प्रभाव भी अत्यंत गूढ़ है। नाम पर ज्यादा जोर, नाम पर जोर, नाम पर बहुत ज्यादा जोर। अच्छा महाराज जी, पुरी कितने दिन रहते थे साल में, कब कब जाते थे वहाँ का आश्रम? पहले तो महाराज जी पुरी में ही रहते थे। जब यहाँ आश्रम, यहाँ प्रयाग में आश्रम बना लिए, तब से महाराज जी साल में प्रायः कभी फाल्गुन महीने में, कभी चैत्र महीने में, कभी बैसाख महीने में इस प्रकार जाते थे। क्योंकि वहाँ रथ यात्रा का उत्सव होता था, तो रथ यात्रा के उत्सव में वहाँ पर बहुत से भक्त लोग और संत लोग आते थे, वहाँ काफ़ी भीड़ होती थी कि वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए महाराज जी महीने 2 महीने पहले वहाँ पहुँच जाते थे और जिस प्रकार से साधु सेवा हो उसका सब व्यवस्था करना, देख रेख करना, उसको सब करते थे। अब आपको कैसा लग रहा है? अब बिल्कुल सुनसान लग रहा है। हम लोग सब बालक हैं, अभी अनजान हैं। जिस प्रकार बिना सूर्य के प्रकाश नहीं रहता है, बिना सूर्य के दिन का कोई महत्व नहीं है ही नहीं, इसी प्रकार बिना महाराज जी के आश्रम को सुना मालूम। हम लोग कहाँ हैं, क्या करें? अभी परमात्मा का ही आश्रय है, इसलिए उन्हीं का आधार लेकर के उन्हीं के आश्रित हैं। जैसा प्रभु करें वैसा करें। हाँ, तो शर्मा जी, आप तो महाराज जी के अनन्य भक्तों में से थे। आपको उनके स्वास्थ्य के खराब होने की सूचना हमने आपको घर पर दी, तो आपको क्या एहसास हुआ उस समय? महाराज जी का तो संबंध हमारा बहुत पहले से सन 53 से था। बहुत दिन उनके साथ हम आते जाते रहे। हमको बहुत थोड़ा फिर ऐसा भाई सबको बराबर मानते, कोई कह नहीं सकता कि हमको ज्यादा मानते थे, आपको कम मानते थे। महाराज जी का स्वभाव ऐसा था, कोई आदमी निर्णय कर ही नहीं सकता था कि हमको ज्यादा मानते हैं कि उनको ज्यादा मानते हैं। जो आप चाहे अच्छा से अच्छा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, कोई करोड़पति हो चाहे छोटा आदमी हो, सबको बराबर दृष्टि से देखते। वो तो हमेशा उनको जाके यहाँ बताते थे कि देखो संसार में आकर के बेटा ऐसे 2 काम करने के लिए भगवान भेजा, 2 काम में कर दिया। लेने को टुकड़ों भरो, लेने को, अगर कुछ लेना है
तो भगवान का नाम लो, और कुछ देना है तो किसी गरीब को रोटी दो। उनका इंतजार जब से यहाँ आए तब से समझ लीजिए कि संस्थान पर कुछ नहीं था, एक गुफा में रहा करते थे। तब हम लोगों ने उसे कभी गंगा नहाने आते थे तो लोगों ने कहा बड़े महात्मा आए हुए हैं, वहाँ जब दर्शन करते देखा तो उनका देखने से आदमी मोहित हो जाता है। कोई बस दिव्य शरीर ही इसका था। फिर आना जाना शुरू हुआ तो बहुत दिन तक हम लोग चलने लगे। जब धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि थोड़ा स्थान बन गया जहाँ पर व्यक्ति आदि रुकना नहीं था। अब यहाँ 150 आदमी हर साल संतों का भोजन होता है, और इस किनारे पर हमारे इस क्षेत्र में हम लोगों का था कि कोई ऐसा महात्मा, तब हम लोग खाली हो गए, महात्मा कोई रहा नहीं। जितने संसारी थे वो भी चले गए, और इधर क्या कहते हैं सच्चा बाबा थे वो भी बड़े चले गए, अभी महाराज जी सब चले गए। इसलिए हम लोग तो बहुत अपने को अथाह मान रहे हैं कि इस समय हम लोगों का मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। वैसे तो बहुत लोग संत हैं, लेकिन यहाँ हमारा ज़्यादा लगाव होता है, जितना ज्ञान होता है उस चीज़ को देखने के लिए तो नहीं दिखाई देता हमारा। हमने सुना है महाराज जी का और नागराज से काफी घनिष्ठ संबंध रहा, कई बार ऐसी घटना। हाँ, ऐसा हुआ। महाराज जी को तो वही तो मैं कहता हूँ कि इतने बड़े काल से महाकाल आते थे महाराज जी कि यहाँ इसी पहले क्षेत्र जो था पानी भरने का, इसी के अंदर आकर के वहाँ महाराज जी के बगल में बैठ गया और बहुत दिन तक रहा। लोग सेवक में जो रहते थे मुकुंददास जी, उस पर से सब सामान उठा कर देते थे, लेकिन कुछ नहीं। और जो बिगड़ गया महाराज, देखा कि अरे महाराज सांप है, तो खड़े हो गए थे। खड़े हो जाने के बाद महाराज साहब ने भी हम सब डरते हैं, सरकार काहे बोले आप इतना दर्शन देना था, सब दे दीजिए, चले जाओ। उधर तो चले गए। एक दिन तो ऐसी घटना हुई, महाराज जिससे गुफा में रहा करते थे तो 3 बजे उठा, उसमें बिजली नहीं थी, और एक दूसरे सेवक थे भरतदास जी करके, और वो कथा समझी में रहा करते थे। तो पूजा करने उठते थे 3 बजे, जब से भगवान स्नान कर लेते थे डोल डाल होने के बाद, तब से समय वो अपना मंत्र जपा करते थे। उनको ध्यान नहीं रहता। मैं क्या है, जब आसन बिछाए देखे हाथ डाल करके बैठते थे, तो जो जब उठाया हाथ ऐसे किया तो कुछ ऐसा मालूम हुआ उनको कि कुछ है इसमें, तो ऐसे कर दिया। तो चले गए, फिर बैठ गए। फिर कुछ उनको याद आई कि उनको कोई चीज़ भूल गई पूजा में, उठे उसमें जहाँ देते हैं वो फिर आगे बैठ गया इसमें। तो जब लालटेन को गए वहाँ बढ़ा करके कुछ संभाल लिया अपना, आए फिर ऐसे राम को बैठे तो उसने उसमें लपट गया। तो उनको अंधेरा कुछ समझ गए क्या है, क्या जैसे झटका तो दूर चला गया, इसलिए मैं वो यहाँ पर काट लिया था। और फिर अपना सुनवनी में हाथ डाल कर जब तक रहे। सवेरे हुए तो जो पुजारी यहाँ रहा करते थे तो देखा महाराज क्या है, लाल लाल सफेद बस महाराज पहनते थे, तो सफेद बस सुनवनी से खून गिरा हुआ था, तो उनका लाल कैसे गिरा तो उन्होंने देखा तो वो बैठा हुआ था, तो चिल्ला पड़े महाराज सांप सांप सांप। तो कहा क्या हुआ, तो उनका ध्यान छूट गया। तो देखा सब बैठा, तो मेरे मारे मारो नहीं खाए, कोई बड़ा बड़ा दूध लाओ पी ले। दूध मंगाया गया, दूध उसको पिलाया गया। उससे बोले घड़े में जाओ भैया, बैठ जाओ। घड़े में बैठ गया, और फिर बाद में बहुत सारी भीड़ हो गई, सब लोग आए गए और ले गए अस्पताल। महाराज के लिए जानते रहिए किसी संजय यहाँ पे ब्रह्मचारी जी रहा करते थे, महाराज आप जो है महामृत्यु उन्होंने कहा भाई देखो इतने दिन हमारे बीत गए राम नाम को जपते जपते, अब हमारे पर आपत्ति आए तो वहाँ शंकर जी का जप करें, क्या हमारे राम में ऐसी शक्ति नहीं कि इसको दूर कर सके। इतना उनका अटूट विश्वास था भगवान के नाम पर। तो कहा हमारे पास कुछ नहीं होगा, और सही में कुछ नहीं हुआ। सब लोग बड़ा सम्मिलित रह गए और लोग अस्पताल भी ले गए, सब दिखाया, तब वो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा हमारे से कोई नशा नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। तो उनमें राम नाम को जिस प्रभाव से तो ऐसा देखने में लगता हमारा कि संसार में तो कोई ऐसा संत भी नहीं दिखाई दिया, ना इतना आडम्बर उनके पास था कि कोई हमको मुसल घुमाए, कोई हमको बैठावे, कोई उठा ले जाए। ऐसी भी बात है, बड़े सरल स्वभाव के थे, जहाँ चाहे बैठ जाए, जहाँ चाहे उसके। ऐसा तो मेरा उम्र तुम्हारा देखा नहीं समाज क्या है उसी को आगे। अब हम लोग अपने को तो समझते अनाथ हो गए। अब हम लोग कोई जीवन का जो है सहारा देने वाला तो नहीं रहा। माता पिता भी हमारा सहारा देने वाले थे, और उसके बाद उनका जो देखो मैं समझता हमारे गुरु थे, और कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं जब वहाँ कभी देखेंगे तुमको बुखार हो गया है, तुमको तकलीफ हो गई, बड़ा ख्याल रखते थे भाई हमारा कैसे तुमको हो गया, ऐसा हो गया। वैसे हम भी उनके बाद जब हमको आते थे, जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैं हमेशा उनके सेवा में उपस्थित होता था। और अब तो अनाथ हो ही गए हैं, तो क्या करता है। आपको भी कुछ एहसास हुआ था कि महाराज जी शरीर त्याग करने वाले हैं? हाँ, त्याग तो हो ही रहा, और 2 साल से होता था, लेकिन 4 महीने 3 महीने से ज़्यादा से हुआ हमारा। कि वो जब 17 मई को भुवनेश्वर में उनके साथ गया तो वहाँ कहना शुरू किया उन्होंने कि भाई हमारी अंतिम यात्रा है, हम तो नहीं आ पाएंगे। लोग बहुत
उसका तो पूछेंगे महाराज क्यों ऐसा करते हैं? कहने नहीं, ये बात नहीं कि अब वृद्ध हो गया हूँ मैं, इसलिए गाड़ी उड़ी चढ़ने में और वहाँ जाने में बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए अब हमारा वही गंगा जी मन लगता है, वहीं रहेंगे, अब ये दोबारा आने की नहीं इच्छा। और बात हमको सब दिखाई दी। अभी जिस दिन भी आप क्या उद्घाटन में 17 अक्टूबर को, और जब उनको क्या कहते हैं संगम लाल जी जो हमारी केसरवानी है, वो उनके यहाँ ये शूटिंग शॉटिंग का जो है उद्घाटन किया, उन्होंने दुकान नहीं खोली थी, तो उसमें सवेरे हम आए और उनको गाड़ी में ले गए, वहाँ आराम से बैठे थे, डॉक्टर साहब थे हमारे श्रीवास्तव जी, उनको बैठा के कथा सुनाने लगे। इतने प्रसन्न मुंदा में वहाँ थे कि हम बहुत बोलने लगे, तो हमने कहा महाराज जी थोड़ा कम बोलें, और अभी तो बोलने से ज़्यादा ठीक होता, गर्म हो जाए शरीर, तो अच्छा भाई कम बोलेंगे, और क्या हो गया हमारे दुकान को सभी काम हम का हमारा जल्दी चलिए, पूजा आपकी हो जाए, चला जाए। वहाँ से लेके चले, रास्ते में देखा कि देखो भाई महात्मा को सर लिखा कर रखते हैं लोग, और साधु को लिटा नहीं रखना चाहिए, बैठाना चाहिए, तो उसको बैठा हमको वैसे बैठाना है नहीं। अनु महाराज क्या आप कहते हैं कि साधुओं को लिटाना नहीं चाहिए, बैठाना, वो बात को उन्होंने बदल दी, ऐसा नहीं। यहाँ चलने हाथ पकड़ के मैंने महाराज इधर पकड़ा उनको, तो उसको कंधा पकड़ के चले, और यहाँ देखे बोले महाराज देखो आप गंगा जी कुर्सी दूर चली गई, और इसका इस समय दृश्य देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमारे सामने बाजा कर वो लगा हुआ है, इसको कटवा दो, वो हमारा कटवा देंगे। इस तरह से आए, सामने ऐसा हुआ, और कहीं जाओ हमारी जरूरत होगी तो 3 बजे बुलवाएंगे, अगर जरूरत मुझको नहीं, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है तो सवेरे आ जाना। अच्छा हमारा कल हमने कहा हमारा कल एक और उद्घाटन है 18 तारीख को, उसके बारे में आप क्या करते हैं, कल किसने देखा है? ऐसा उन्होंने कहा कल किसने देखा है, कल जब होगा तुमसे बात करना। तो हम आए चले हैं, कभी 12 बजे बोले हैं, कभी 10 बजे बोले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझा उस अर्थ को हम लोग प्रतिदिन की तरह जो भाषा थी वही समझ पड़ गए, ऐसा ही समझे थे कि ऐसा विश्राम कर जाएंगे और हम लोग हमेशा नाता तोड़ जाएंगे। तो प्रभु अब हमको जाना कैसे सोचते थे, जल्दी चले गए, मतलब उनकी बातों से लगने लग गया था। हाँ लगने होगा हमेशा, जब कभी किसी से बात करता है भैया हमारा मन अब जो है जहाँ हमको राम नाम की बात, राम नाम जप करने में, राम नाम की कथा सुनने में, राम नाम की कोई चर्चा करने में हमको आनंद आता, अन्य बात सांसारिक बात हमको अच्छी नहीं लगी। वो आज 2-3 महीने से लगातार सबको यही कहा करते थे, और कहते भैया हमारा किसी चीज़ से जो है लगाव नहीं रह गया, हमको कोई अफसोस भी हमारे दिल में नहीं है कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमको सब से लगता है सब जो होगा होगा, होना चाहिए। इस तरह से लगता था कि वो शीघ्र ही हम लोगों के बीच से जाने वाले हैं, उनको सब मालूम था, लेकिन हम लोगों को भ्रम में रखते थे, ऐसा ऐसा बात करते थे कि हम उसका अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन कह सब जाते थे वो। तो भैया क्या कहा जाए उस महात्मा के बारे में, हम लोग जितना हमारा समझ लोगों के साथ ही थे। डॉक्टर माणिकलाल जी, आप महाराज जी के साथ अंतिम समय में हम लोगों के साथ ही थे, तो उस समय महाराज जी के साथ क्या आपको क्या लगा उनकी बातों से, आपसे कोई चर्चा हुई महाराज जी से जो है लगभग जो हमारी 16 वर्ष से उनके जो हमारी पर कृपा थी, तो महाराज जी जो है जब हम कभी गंगा जी स्नान करने आते थे तो महाराज जी ऐसी ऐसी विचित्र कथाएं कहा करते थे, मुझे बैठा दिया करते थे, और ऐसे आनंदमय वातावरण में वो तो दूसरे और जो संत लोग या महात्मा लोग आते थे वो भी उसी बात को सुनते थे और मैं भी उसी बात को सुनता था। लेकिन महाराज जी की उसमें बड़ी कृपा होती थी, बड़ी उसमें दया होती थी। कभी महाराज जी शालिग्राम जी की कैसे पूजा करनी चाहिए इसके बारे में कहते थे, राम जी के बारे में तो उनका अनन्य प्रेम था, और भगवान श्री राम के प्रति उनका इतना अधिक मोह हो गया था, इतना स्नेह हो गया था कि बिना शायद राम के उन्होंने अपना एक क्षण भी न बिताया हो। अक्सर वो कहा करते थे कि राम में रहो। उनका एक और बड़ा सुंदर पद था जिसे वे अक्सर कहा करते थे, मुझे पूरा पद याद नहीं है लेकिन उसके थोड़े से शब्द याद हैं। वो कहा करते थे कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इतने उसके कुछ शब्द मुझे याद हैं। विधि का विधान जान हान नाम बताइए। ये जो है उनका भगवान श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम था। बार बार उनके साथ मुझे अयोध्या जी जाने का मौका मिला हमारे श्री ओंकारनाथ शर्मा जी के साथ, और अनेक बार जब से उनसे स्नेह हुआ लगभग सन 80 से प्रति वर्ष हम लोग जो है
रथ यात्रा के बाद बहुड़ा यात्रा होती है उसमें जाया करते थे। और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए हम लोग तो ये समझते थे कि हम बद्रीनाथ जो जगन्नाथ जी जा रहे हैं तो वहाँ हम अपने माता पिता से मिलेंगे और माता पिता से मिलाने वाले अपने जो है गुरु, अपने जो है आनंददायी जो हमारे मार्गदर्शक थे उनके पास हम उनके सानिध्य में रहेंगे। पिछली बार अभी जब मैं बहुत परेशान था, कष्ट में था, लेकिन हमारे भाई श्री ओंकार शर्मा जी, संगम लाल जी ने और जो प्रेमी लोग जो है जाने वाले त्रिपाठी जी, इन्होंने आके जब ये कहा कि महाराज जी ने एक ऐसा शब्द कहा है, ऐसा लिख के भेजा है कि ये मेरा आखिरी महोत्सव है, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों इतना वेग और संवेग उठा कि मैं बहुत कष्ट होने के बाद भी, मेरे पास पैसा भी नहीं था, हमारे एक मित्र हैं राम कुमार अग्रवाल जी, उनसे मैंने 1000 रुपया उधार लिया और मैं श्री ओंकार शर्मा जी के साथ गया। और बार बार हम और शर्मा जी यही कहते थे कि महाराज जी ने ऐसा शब्द कहा है तो इसका कोई अर्थ है, इसका कोई मूल्य है। लेकिन हम लोग प्रेम में इतने दीवाने थे महाराज जी के, इतने स्नेह में पग गए थे कि हम लोग इसका अर्थ नहीं निकाल पाए। अनेक बार, अभी पिछली बार ही जब हम यहाँ आए, महाराज जी के शब्दों से ऐसा लगता था कि महाराज जी अपने प्राणों को शायद अब नहीं रखना चाहते हैं, ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। और उन्होंने 1-2 बार कहा भी कि भैया ये आसार संसार है, ये